नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हमने पहले वीडियो में जाना कि पानी हमारे शरीर के लिए डेली कितना पीना ज़रूरी है ना। पहले वीडियो में हमने जान लिया है कि पर 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी इज़ द सफिशिएंट, है ना। डेली ड्रिंकिंग हमको 1 लीटर पानी, 20 kg अगर वेट है तो उस हिसाब से 1 लीटर पानी डेली हमको पीना ज़रूरी है। इसके फ़ायदे क्या है वो भी आपने पहले वीडियो में जान लिए हैं दोस्तों। अभी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर हम सही मात्रा में पानी पी रहे हैं तो हमको और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अगर पहले हम देखते हैं कि अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले है हम सर से लेके पाँव तक हम धीरे धीरे हम ऊपर से लेके नीचे तक हम देखेंगे पहले उसके प्रॉब्लम्स क्या है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इनटेक, है ना। तो जब भी हम कम पानी पीते हैं, हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमने पानी नहीं पिया तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ये हम आज जानने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। आप सबको टेक्निकल सुरेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुरेखा। आज हम जानेंगे कि पानी अगर हम सही मात्रा में नहीं पीते हैं तो और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा हेयर के लिए। हमारे जो हेयर्स है ना, हमारे जो हेड के जो हेयर्स है वो सब हमारे हेयर्स धीरे धीरे करते करते ड्राई होने लगते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। हमारे जो हेयर का जो टेक्सचर है ना, हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो भी धीरे 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 वो मतलब से ख़राब लगने लगता है। उसका टेक्सचर बिल्कुल मतलब लो क्वालिटी का होने जाने लगता है। मतलब कि अगर हम पानी सही मात्रा से नहीं पीते हैं तो हमारे हेयर को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मतलब हेयर फॉल होगा, हेयर का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, हेयर फॉल बढ़ जाएगा, उससे हेयर का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। हमारे ऐसे करते करते हमारे बाल का जो है ना वो मतलब लाइफ, हमारे बालों की लाइफ है ना वो भी हमारी धीरे धीरे करते कम हो जाएगी और हमारा हेयर का जो ये है हेयर का हेल्थ पूरा ख़राब हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ वाटर डेफिशिएंसी। तो सही मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं हमारे ब्रेन के लिए पानी सही मात्रा में पीना कितना ज़रूरी है। अगर हम सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो हमारे ब्रेन को क्या नुकसान होता है आप जानेंगे। आप जानते हैं जल ही जीवन है। पता है आपको पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% अर्थ है यानी कि ज़मीन है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण ही मतलब ये नेचुरल है। ये जो रेशो है ना 71% पानी और 29% ज़मीन, ये जो रेशो है ना ये ऊपर से मतलब नेचुरली ये तय है। ये रेशो भगवान ऊपर से भगवान ने दिया हुआ है, वो नेचुरली है। उस हिसाब से हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का भी जो पानी का जो मात्रा है हमारे शरीर के अंदर उतनी ही होनी चाहिए जितनी पृथ्वी में है। मतलब हमारे शरीर के अंदर भी अगर मान लो, हमने ये देखा है पहले वीडियो में, अगर मान लो किसी का 60 kg वेट है तो उन्होंने 3 लीटर्स पानी डेली इनटेक करना चाहिए, है ना। मतलब वो हिसाब से हमारा भी शरीर वैसे ही हुआ। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि 60 kg बॉडी वेट के लिए हम अगर 3 लीटर्स पानी डेली पीते हैं तो वो भी सेम रेशो हो गया जैसे कि पृथ्वी पर का रेशो है 71% पानी और 29% ज़मीन। उस हिसाब से हमारा भी ह्यूमन बॉडी वैसे ही हमने मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। फर्स्ट पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये है पंच महाभूत तत्व, है ना। हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है हमारी बनी हुई है वो पंच महाभूत तत्वों से बनी हुई है। जैसे कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा भगवान मेंटेन करके रखते हैं 71% पानी और 29% ज़मीन, उसी हिसाब से हमने भी हमारी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए। कैसे? कि वही हिसाब से मेडिकल साइंस ने, आयुर्वेद ने वो लिख के रखा है
कि हमारे शरीर के अंदर भी पर 20 केजी बॉडी वेट के अनुसार 1 लीटर पानी, उस हिसाब से हमारा वेट हमने करके उस हिसाब से हमने डेली वाटर इंटेक करना चाहिए। तभी हमारा हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगा, तभी हमारा हेल्थ टकाटक रहेगा, हेल्दी रहेगा, निरोगी रहेगा। अगर हम नहीं पीते हैं पानी प्रॉपरली तो हमने देखा ब्रेन के लिए भी उतना ही पानी ज़रूरी है। पता है, आप जो भी वाटर इंटेक करते हैं दिन भर में, उसमें से 60% वाटर, 60% पानी हमारे शरीर में हम जो भी हम पीते हैं दिन भर में, वो सभी पानी, उसमें से 60% पानी हमारे ब्रेन को जाता है। इतना नोबडी कैन इमेजिन, पर ये इट इज़ द करेक्ट। 60% पानी हमारे ब्रेन के लिए लगता है। अगर हम पानी सही मात्रा से नहीं पीते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे बॉडी में का जो पानी है वो भी कम पड़ जाएगा, और धीरे धीरे हमको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं फिर। अगर हमारे ब्रेन को भी पानी अगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं सप्लाई होता है, नहीं वो प्रोवाइड होता है, तो फिर हमारे क्या होता है, सर दर्द होता है, आँखों की रोशनी भी कम होने जाती है, ब्रेन में मतलब कि थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है ना। फिर हमको चक्कर आने लगते हैं। फिर बोलते हैं ना कि अरे कोई बोलता है, अगर अरे मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, मराठी में भोवड़ा आ गई, हिंदी में बोलते हैं चक्कर आने, सर फिर रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तब भी हमको चक्कर आते हैं, भोवड़ आती है। और जब हमारे ब्रेन को भी जब पानी कम पड़ता है, पानी की मात्रा हमारे ब्रेन को जब कम पड़ती है, तब भी हमारा मतलब सर दर्द होने लगता है। ब्रेन के लिए पानी कम पड़ता है तो चक्कर आने लगते हैं। हमारा पूरा मतलब जो शरीर यंत्रणा है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी डायग्राम, पूरा हमारा जो सिस्टम है, पूरे हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इसलिए जब भी हम पानी पीते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी पी ले, ग्लास भर पिए, हम जब भी हमको चक्कर आते हैं तो हम लगे इमीडिएट पानी पीते हैं, ग्लास भर, है ना, जितना चाहिए हम आधा ग्लास, 1 ग्लास हम पानी पीते हैं, तो इमीडिएट हमको थोड़ा सा हाँ अच्छा लगा, हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा ठीक लगा, अच्छा लगा, आराम लगा, हम बैठ जाते हैं, धीरे से मतलब शांति से हम बैठते हैं, फिर हमको आराम सा लगता है ना, हम आराम सा फील करते हैं। यानी कि पानी इतना ज़रूरी है हमारे बालों के लिए, हमारे आँखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। आँखों में क्या है पानी का रोल? अगर हमारी सही मात्रा में अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे हमारी आँख है ना, आँखों में, आप बहुत सारे ऐसे लोगों की आँख आपने देखी होगी, आँखों में पानी जो रहता है ना, हम बोलते हैं पाणीरी आँख है ना, पाणीदार डोळे, मराठीतनं म्हणतात त्याला, और हिंदी में बोलते हैं पानीदार आँखें है इसकी। उसकी आँखों में ना बहुत सारा मतलब नेचुरल पानी होता है। क्यों? क्योंकि सही मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो फिर हमारी जो आँखें हैं ना, उनको भी प्रॉपरली वाटर प्रोवाइड होता है, और हमारी आँखें ना ड्राई नहीं होती है। हमारी आँखों को भी पानी की ज़रूरत होती है ना। फिर हम देखते हैं हमारी स्किन के बारे में। हम प्रॉपर मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारी स्किन भी ड्राई नहीं होगी। पता है, प्रॉपर वाटर इंटेक जो नहीं करते हैं ना, उनकी त्वचा है ना, उनकी जो स्किन है, उनकी जो त्वचा है वो भी धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। बहुत सारे मतलब एज की उम्र से पहले ही मतलब उनको क्या होने लगता है, स्किन ड्राइनेस इफेक्ट शुरू हो जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर। तो ये सब है, अगर हम पानी नहीं प्रॉपरली पिएंगे तो हमारा स्किन के ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट होगा। प्रॉपरली वाटर इंटेक कर रहे हैं तो फिर हमारा स्किन भी उसके ग्लोइंग करेगा अच्छा सा, हमारी स्किन एकदम तेजस्वी नज़र आएगी, तुकतुकी मतलब मॉइस्चराइज, ऐसा लगेगा कि मॉइस्चर किया हुआ है त्वचा को। हमारी त्वचा में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग होगा, नेचुरली हमारी त्वचा हमारा स्किन एकदम ग्लोइंगनेस उसमें दिखेगा, है ना, चमक आएगी हमारी त्वचा में। फिर हम पानी के बेनिफिट्स, अगर हम प्रॉपरली वाटर इंटेक करते हैं तो हम बोलते हैं, हम बहुत बार है ना, जिनको जैसे कि लेक्चरर होते हैं, जिनका बोलने का ज़्यादा काम होता है, टीचर्स, लेक्चरर्स, काउंसलर होते हैं, व्हाटएवर,
ज़्यादा बोलने से हमारे शरीर में मतलब हम जो बोलते हैं ना उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो बोलते समय हमारा जो थ्रोट, हमारी टंग, हमारा मुंह सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी हमने पानी पिया है वो उसका जो है ना वो एनर्जी उसमें हमारी खर्च होती है। तो हम उसके लिए मतलब बोलने के लिए भी एनर्जी लगती है, और वो भी एनर्जी हमको अगर प्रॉपर वाटर इंटेक करते हैं तो हमारी एनर्जी हमको पूरा प्रोवाइड करेगी। पानी की मात्रा अगर कम पी रहे हम तो हमारा यानी कि मुंह सूखता है बोलते टाइम, है ना, टंग सूखने लगती है, मुंह सूखने लगता है, थ्रोट ड्राइनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। इसीलिए प्रॉपर वाटर इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे थ्रोट हो गया, चेस्ट। हमारे चेस्ट जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारे फेफड़ों में, हमारे चेस्ट में वो सभी पानी की सही मात्रा ज़रूरी है। हमारे पेट के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं पर पानी, ये भी हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं कि पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, है ना। आज तो हम पानी के बेनिफिट्स, प्रॉपर वाटर इंटेक करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हम जानने वाले हैं। और अगर हम प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी क्या क्या हो रहे हैं ये भी हम जानने वाले हैं। तो अगर हम प्रॉपरली वाटर इंटेक कर रहे हैं तो फिर हमारा खाना भी प्रॉपरली, जो भी हम खा रहे हैं दिन भर में, जैसे कि हमारा रूटीन है, जैसे हमारी दिनचर्या है, पूरा दिन भर का हमारी जैसी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से अगर हम खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारा अगर प्रॉपरली वाटर इंटेक करने से खाना हमारा अगर हजम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप प्रॉपरली वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि अगर खाना हजम नहीं हो रहा है तो फिर बाकी सारे तो आगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं उससे, जैसे कि इनडाइजेशन, खट्टे डकार आना, एसिडिटी होना। फिर एसिडिटी जो होती है तो फिर क्या है, उससे तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। एसिडिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में वो भी हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। पर दोस्तों 100 बात की एक बात यह है प्रॉपरली कि आप सही मात्रा में हमारे शरीर को प्रॉपरली वाटर इंटेक करो, प्रॉपरली पानी पियो, है ना। जैसा भी है आपके पास, जैसा अवेलेबल है वैसा उस हिसाब से आपको पानी पीना है। आपके पास अगर काले मिट्टी का मटका है तो उसका आप पानी पी लो। आपके पास अगर कॉपर का कोई बर्तन है उसमें से आप पानी पी लो। अगर आपके पास वो दोनों भी नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में का पानी पी सकते हो, करेक्ट। अगर आपके पास वो भी कुछ नहीं है तो और एक ऑप्शन है, प्लास्टिक के बर्तन में का, प्लास्टिक की बोतल में का, और कोई भी आपके पास प्लास्टिक का बर्तन है उसमें रखा हुआ पानी कभी मत पीना है ना, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हमारे शरीर के लिए वो अपायकारक है। तो दोस्तों पानी का तो हमने ये सब देख लिया। अगर हम प्रॉपरली वाटर इंटेक करते हैं तो फिर हमारी किडनीज भी प्रॉपरली फंक्शन करेगी, है ना। हमको प्रॉपरली यूरिन का जो प्रॉब्लम जो भी होगा, बहुत सारे लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बोलते हैं ना लू लगना, जैसे कि बोलते हैं उन्हाड़ा लग जाता है किसी किसी को, है ना, यानी कि धूप लगती है किसी किसी को। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होते हैं मालूम है दोस्तों आपको? पानी कम पीने से। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ना लेजीनेस फील करते हैं। क्यों नहीं, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर हमको बार बार यूरिन का प्रॉब्लम, बार बार यूरिन को जाना पड़ेगा। और बहुत से लोग हैं ना मतलब कंटाळा करते हैं, यानी उनको आलस्य होता है कि अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल रही हूँ ज़्यादा पीना, आप सही मात्रा में पानी पियो। पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 लीटर पानी, 60 kg आपका वेट है तो आपको 3 लीटर पानी डेली पीना है। ये है प्रॉपर मात्रा। अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी पी रहे हैं तो फिर आपको यूरिनरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, यूटीआई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, किडनीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो किडनी है, दोनों किडनीज प्रॉपरली फंक्शन करेगी, प्रॉपरली आपका वाटर वो प्यूरिफाई करके आपको आपके यूरिन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि बोन्स जो रहते हैं ना हमारे बोन्स के लिए बहुत सारे यानी कि वाटर इंटेक कम होने की वजह से बोन्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि
हड्डियों में ना जकड़न, मतलब जो अकड़न आ जाती है हड्डियाँ। अभी तो ठंडी के दिन चल रहे हैं, ठंडी के दिनों में तो ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं प्रॉब्लम, है ना। तो दोस्तों अगर हम प्रॉपर पानी पी रहे हैं तो हमारे हड्डियों के जो प्रॉब्लम्स है ना, हड्डी हम बोलते हैं ना कि कैसे बहुत सारे अबाउ 60 पर एज के लोग जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा बैठने उठने में प्रॉब्लम्स हो जाता है। हाथ पैर की हड्डियाँ, मतलब हाथ पैर प्रॉपरली ऐसे मूव नहीं होते हैं, है ना। बोन्स यानी कि बोन्स में थोड़ा सा लवचिक जो बोन्स रहते हैं ना वो नहीं होता है, प्रॉपरली मूवमेंट नहीं होता है बोन्स में। तो ये सब प्रॉब्लम्स वाटर की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, है ना। वाटर की अगर हम सही मात्रा में अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं तो वो ये भी प्रॉब्लम्स, हड्डियों की भी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको फिर से वापस बोलूँगी, आप प्रॉपरली वाटर इंटेक कीजिए और आपकी हेल्थ है ना फिट एंड फाइन रखिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि प्रॉपरली वाटर इंटेक करने से और भी हमारे शरीर के लिए और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और दोस्तों आपको एक बहुत सारा, आपके लिए बहुत सारा गुड न्यूज़ है दोस्तों। मैं मेरा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना, मुझे मेरा यूट्यूब शॉर्ट चैनल है उसको भी मुझे फॉलो करना, मुझे फेसबुक पे फॉलो करना, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन ज़रूर दबा देना दोस्तों, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आपको सभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, आप सब आनंदी रहे, आनंद बांटे। आनंदी रहने के लिए सिर्फ अपने पास एक आनंदी मन होना चाहिए, क्योंकि आनंदी रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आनंदी रहने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। आनंदी, सुख की व्याख्या अलग है दोस्तों। सुखी रहने के लिए पैसा लगता है, क्योंकि सबकी सुख की व्याख्या अलग अलग है ना। कोई बोलेगा मुझे घर लेने में सुख है, अगर मेरा घर हो गया तो मैं सुखी रहूँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, है ना। फिर उसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा, बरोबर, पैसा लगेगा। फिर इसीलिए मैं बोलती हूँ हर किसी के सुख की व्याख्या अलग अलग है। आनंद की कोई व्याख्या नहीं है, आनंद की व्याख्या एक ही है। आनंदी रहने के लिए सिर्फ एक आनंदी मन होना चाहिए, अपना आनंदी हार्ट होना चाहिए, आनंदी दिमाग होना चाहिए। अगर ये सब आनंदी है तो आप आनंदी रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आप सब आनंदी रहो और सबको आनंद बांटो। थैंक यू दोस्तों।